बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 7 अक्टूबर है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता और यूरोप से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें इस व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। आगाज़ करेंगे इस वीडियो से। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद, आपने देख लिया होगा सोशल मीडिया के ऊपर ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल भी है। सेनेटर मुश्ताक अहमद जो हैं उनको रिहा कर दिया गया है काबिज़ फ़ौजों की जानिब से, इसराइली फ़ौजों की जानिब से। इस वक्त यानी कि अब से चंद घंटों कबल सेनेटर मुश्ताक अहमद जो हैं वो जॉर्डन के अंदर मौजूद थे, उर्दन के अंदर मौजूद थे। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था और फॉरेन ऑफिस ने ये बयान जारी किया था कि उर्दन की जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे पाकिस्तान, ज़ाहिर है कि डायरेक्ट इसराइल के साथ तो पाकिस्तान की कम्युनिकेशन नहीं है, तो वाया उर्दन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था और ख़बरों के मुताबिक वाया तुर्किया भी बहुत ज़्यादा कोशिशें पाकिस्तान की जानिब से की जा रही थी। सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत जो 70 के करीब दीगर जो एक्टिविस्ट्स हैं उनको भी रिहा कर दिया गया है। सेनेटर मुश्ताक अहमद, मैं आपको बता दूं कि 5 रुकनी पाकिस्तानी जो वफ्द है उसकी ये रहनुमाई कर रहे थे, सरबराही कर रहे थे। और सेनेटर मुश्ताक अहमद ने ये क्लिप आपको सोशल मीडिया के ऊपर भी मिल जाएगा, मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी शेयर कर दिया है कि सेनेटर मुश्ताक अहमद ने वही बातें बताई जो दीगर एक्टिविस्ट्स ने शेयर की हैं कि इनकी आंखों पर पट्टियां बांध दी गई थी, इनको घुटनों पर बिठा दिया गया था, इनकी तस्हीक की गई, इनको खाने पीने को नहीं दिया गया। जो सहूनी फौजें हैं उनकी जानिब से इनको जेल के अंदर बंद भी कर दिया गया था। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने यह भी बताया कि इन्होंने ये भूख हड़ताल पर थे, अपने ऊपर होने वाले मजालिम और जो गजा के मासूम फ़लस्तीनी हैं उन पर होने वाले मजालिम की वजह से ये भूख हड़ताल पर थे। इस वक्त जॉर्डन के अंदर अब से कुछ देर कबल जॉर्डन के अंदर मौजूद थे और वज़ीर ख़ारजा जो इसहाक डार हैं उन्होंने ट्विटर के ऊपर ये इन्फॉर्म भी किया और ये भी कहा कि जैसा सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत जो दीगर पाकिस्तानी हैं अगर वो पाकिस्तान आना चाहें, जब भी आना चाहें, तो उनको पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि फैसिलिटेट किया जाएगा। अच्छा, मैं आपको मुज़ाकरात का बता दूं जो कि इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर इस वक्त भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये मुज़ाकरात जो हैं वो मिस्र के अंदर जारी हैं। और यहाँ से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई और हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे कि जिस तरह का 20 नुकाती और स्पेशली जिस तरह का नक्शा है, मैंने आपको समझाया था कि ये येलो लाइन वाला और ब्लू लाइन वाला और रेड लाइन वाला क्या चक्कर है, मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। आप एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां पर आप ये समझ सकते हैं कि येलो लाइन, ब्लू लाइन और रेड लाइन का क्या चक्कर है। इस पर हमास की जमात ने एतराज़ जो है वो आयद किया है। खबरों के मुताबिक हमास की जमात की जानिब से कुछ जो डिमांड्स हैं वो हमास की जमात ने रखी हैं और उसमें पहली और बुनियादी हमास की जमात की डिमांड ये है कि सहूनी फौजें जो हैं वो गजा की पट्टी से मुकम्मल तौर पर बाहर निकलेंगी और परमानेंट सीज फायर होगा और हमास की जमात को गारंटीज दी जाएंगी, चाहे वो ये अरब इस्लामिक कंट्रीज गारंटीज दें या फिर अमेरिका गारंटीज दे कि इसराइल हमास से कैदी लेने के बाद दोबारा से इसराइल ये जो नस्ल कुशी है, ये जो जंग है, इसको दोबारा से इसराइल की जानिब से नहीं छेड़ा जाएगा। तो ये कुछ जो मुतालबात हैं और कैदियों की रिहाई के लिए 72 घंटों से ज़्यादा हमास की जमात की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप से और दीगर जो इस अमन मंसूबे के अंदर जो ममालिक इन्वॉल्व हैं उनसे हमास की जमात की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जी 72 घंटों से ज़्यादा दिया जाए कैदियों की रिहाई के लिए और फिर परमानेंट सीज फायर और ये जो सहूनी फौजें हैं ये मुकम्मल तौर पर गजा की पट्टी से इनखला करें। ये बहुत बड़ी डिमांड्स हैं जो कि हमास की जानिब से रखी गई हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऑप्टिमिस्टिक है और डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि ना सिर्फ इसराइल बल्कि हमास की जमात के साथ जो मुज़ाकरात जारी हैं इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर, वो क्विकली और पॉजिटिव रिजल्ट्स डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो देंगे। हमास के इन मुतालबात, इन डिमांड्स के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुनी, उसके बाद बात करते हैं। I mean, you see in Israel tens of thousands of people. They really want the hostages back, and they really want things to end. And I think Hamas now has been, all I can say is they've been fine. They've been fine. I hope it's going to continue that way. I think it will. I really think we're going to have a deal. We have a really good chance of making a deal, and it'll be a lasting deal. We want to have peace. This is beyond Gaza. Gaza is a big deal, but this is really peace in the Middle East. And the amazing thing is we have every Arab country,
every Muslim country. We have every country surrounding. They all want. I spoke with President Erdogan of Turkey. He's fantastic. He's been pushing very hard. He's a very powerful guy, and he's been pushing very, very hard to get this deal done. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं मिस्र के अंदर होने वाले मुज़ाकरात को लेकर और अपने अमन मंसूबे को लेकर के, ना सिर्फ हमास की जमात बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि इसराइल का जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, इससे साहब की जानिब से सवाल पूछा गया कि सुना है कि आपने गालियां शालियां दी हैं नेतन्याहू को, आपने ये कहा कि तुम इतना मनफी क्यों सोचते हो, तो क्या नेतन्याहू आपको लगता है कि मनफी सोचता है? डोनाल्ड ट्रंप ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं जी नहीं, नेतन्याहू बड़ा मस्बत सोचता है जहां तक ताल्लुक है मेरे इस अमन मंसूबे का। तो नेतन्याहू को भी इस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो सालस हैं, कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान की गुफ्तगू हुई और कतर की जानिब से ये कहा गया कि इतना ऑप्टिमिज्म अभी नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि इजिप्ट के अंदर मुज़ाकरात जारी हैं। और मैंने आपको बताया कि हमास की जानिब से कुछ जो डिमांड्स हैं वो भी रख दी गई हैं और इन डिमांड्स को लेकर इसराइल का क्या रद्द अमल होगा, स्पेशली ये जो गजा की पट्टी से बाहर निकलने का मुतालबा हमास की जानिब से किया गया है और इन फ्यूचर इसराइल कैदी लेने के बाद हमला नहीं करेगा, तो इन मुतालबात पर नेतन्याहू का क्या रद्द अमल होगा वो आने वाले चंद घंटों में सामने आ जाएगा। मैं अगली वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहरहाल नेतन्याहू की डोनाल्ड ट्रंप के अलावा मैं आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन से भी टेलीफोन पर एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई है, जिसको क्रेमलिन की जानिब से ये स्टेटमेंट भी जारी की गई और ये कंफर्म भी किया गया कि इनकी गुफ्तगू हुई है। लेकिन जाहिर है कि डिटेल्स सामने नहीं आई। ये बताया गया कि मशरिक वस्ता और दीगर अमूर पर नेतन्याहू और व्लादिमीर पुतिन ने गुफ्तगू की है। इन दीगर अमूर में मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता दिनों एक खबर सामने आई थी और मैंने आपके साथ शेयर भी की थी कि इसराइल ने यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल प्रोवाइड किए हैं, पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद कैमरे के सामने खड़े होकर ये बयान जारी किया। तो नेतन्याहू ने, इसराइल ने इसको मुस्तरद किया और नेतन्याहू और इसराइल के ऑफिशियल्स की जानिब से ये कहा गया कि नहीं जी, हमने डायरेक्ट यूक्रेन को ये पेट्रियट मिसाइल बैटरी, ये पेट्रियट मिसाइल सिस्टम जो है वो डायरेक्ट हमने यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं किया, बल्कि हमने अमेरिका को दिया था। अब अमेरिका यूक्रेन को दे या फिर तुर्किया को दे या इटली को दे, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि इसराइल की जानिब से डिनाई किया गया था कि हमने यूक्रेन को डायरेक्ट जो है वो पेट्रियट मिसाइल प्रोवाइड नहीं किया, ये सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया। तो ये जो मामला है इसको ज़रूर डिस्कस किया गया होगा नेतन्याहू और व्लादिमीर पुतिन के टेलीफोनिक कॉल के दौरान, क्योंकि जंग जो है वो आपको मालूम है कि डिसाइसिव मूवमेंट्स में ये रूस और यूक्रेन जंग जो है वो इस वक्त दाखिल हो चुकी है। रशिया के हमले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी रिपोर्ट हुए। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था और अभी भी इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि यूक्रेन के बड़े बड़े जो हमले रिपोर्ट हो रहे हैं, स्पेशली जो रशिया का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूक्रेन की जानिब से जो टारगेट किया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा गैस की और तेल वगैरह की शॉर्टेज रशिया के अंदर रिपोर्ट की जा रही है। अब तो इंटरनेशनल मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि जी बेलारूस जो है वो रशिया को ये जो कमी है वो पूरी करने के लिए बेलारूस रशिया की बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। अच्छा, ये हमले जो यूक्रेन के हमले रिपोर्ट हुए या इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इस तरह के रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद आज देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो हेडलाइन है, ये जो सुर्खी है, और ये यूक्रेन की एनर्जी मिनिस्टर हैं जिनकी जानिब से बयान सामने आया कि रशिया ने बहुत मारा है और इतना मारा है कि यूक्रेन के अंदर भी ये जो क्राइसिस हैं, ये खुद यूक्रेन की एनर्जी मिनिस्टर ने कहा कि जी रशिया के हमलों के नतीजे में जो रशिया एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहा है तो उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। ना सिर्फ सार्फिन बिजली से महरूम हैं बहुत सारे रीजन्स के अंदर, बल्कि तेल और गैस की भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज को ये खुद यूक्रेन की जो एनर्जी मिनिस्टर हैं इन्होंने रिपोर्ट किया। कोई यूरोपियन मीडिया और मगरबी मीडिया का प्रोपेगेंडे वाली शॉर्टेज नहीं है ये, बल्कि ये यूक्रेन की वजीर जो हैं वो खुद बैठकर कैमरे के सामने एडमिट कर रही हैं। और दूसरी साइड पर जहां तक ताल्लुक है कि रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और कतारें लगी हुई हैं और जो स्टेशंस हैं, गैस स्टेशंस वगैरह हैं वो बंद हैं। तो ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। बहरहाल इस तरह की खबरें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, लेकिन जाहिर है कि क्रेमलिन की जानिब से इन खबरों पर कोई तबसरा जो है वो नहीं किया गया। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ
ये रशिया के वही हमले हैं जिनका जिक्र ये यूक्रेन की एनर्जी मिनिस्टर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर रही थी। रशिया के हमले रिपोर्ट हुए, खार्किव रीजन समेत जो यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स हैं उनको रशिया की जानिब से टारगेट किया गया, और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, असलहे, गोले बारूद के जो ठिकाने हैं उनको रशिया की इन स्ट्राइक्स के दौरान टारगेट किया गया। और ये जो स्ट्राइक्स हैं उन्होंने अपने टारगेट को हिट किया, अचीव किया। ये तो खैर आपने जो यूक्रेन की एनर्जी मिनिस्टर हैं उनके अपने मुंह से सुन लिया, उनकी अपना बयान जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अच्छा, यूक्रेन के हमले भी रिपोर्ट हो रहे हैं और बिल्कुल जो रशिया की तर्ज के हमले हैं कि 200 से ज्यादा जो ड्रोन हमले हैं वो यूक्रेन की जानिब से किए जा रहे हैं, और रशिया के अंदर भी अच्छा खासा जो नुकसान है वो रिपोर्ट हो रहा है, स्पेशली बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर जो बहुत ज़्यादा नुकसान है रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर, वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है। इवन के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी जो यूक्रेन का एक ड्रोन है उसने हिट कर दिया था, लेकिन लकीली वो ड्रोन जो है वो फटा नहीं। हाँ, रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे मारा नहीं था, वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां तक ये ड्रोन पहुंच गया था, लेकिन ये ड्रोन जो है वो फटा नहीं वहां पर, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो हो सकता था, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट था। ये रशिया का जो RT है वो ये रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, यूक्रेन की जानिब से जो इतने सारे हमले रिपोर्ट हो रहे हैं इसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जो रशियन ऑफिशियल्स हैं उनको ये शक और शुबा है कि जी अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को इंटेलिजेंस वगैरह प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने, बाइडन तो प्रोवाइड करता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है ये यूक्रेन से वापस ले ली गई थी, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस जंग को बंद करने के लिए निकल पड़ा था। लेकिन जब ये नाकाम रहा इस जंग को बंद करने में, तो इसने ये इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो फिर से स्टार्ट करने का ऐलान किया गया था इसके वाइस प्रेसिडेंट की जानिब से। लेकिन ये जब इतने बड़े बड़े और सक्सेसफुल हमले यूक्रेन के रिपोर्ट हुए तो रशिया के कुछ ऑफिशियल्स ने और कुछ व्लॉगर्स ने ये कहा कि लगता ऐसा है इन हमलों को देखकर कि अकेला यूक्रेन नहीं कर सकता, तो ये यूक्रेन को अमेरिका ने, यूरोपियन कंट्रीज के साथ साथ अमेरिका ने अब इंटेलिजेंस जो है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी है। लेकिन यूक्रेन के सदर ने डिनाई किया, और यूक्रेन के सदर ने कहा कि ये हमारे हमले थे और इसमें हमारा जो देसी साख्ता हथियार है वो इस्तेमाल हुआ, और यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको क्रेडिट दिया गया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से। और यूक्रेन के सदर ने कहा कि हम तो अपना असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक ताल्लुक है रशिया के असलहे का, तो यूक्रेन के सदर ने यह कहा कि रशिया के असलहे के अंदर जो वेस्टर्न पुर्जे हैं, जो वेस्टर्न जो कंपोनेंट्स हैं, जो मगरबी ममालिक हैं, जो सैंक्शंस आयद कर चुके हैं रशिया के ऊपर, या फिर सैंक्शंस आयद करने की बातें की जा रही हैं जिन कंट्रीज की जानिब से, तो उनके जो पुर्जे हैं वो रशिया के हथियारों के अंदर, यूक्रेन के सदर ने कहा कि अभी भी मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये अंदर खाने ये पाबंदियां बराए नाम हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज की जानिब से कोई खातिर ख्वाह जो इकदामात हैं, जो प्रेशर है वो रशिया के ऊपर बिल्ट नहीं किया जा रहा। ये लिथुआनिया की जो वजीर आजम है उससे मुलाकात कर रहे थे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, की जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इस मौके पर यूक्रेन के सदर ने ये बातें की। और सेपरेटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी यूक्रेन के सदर ने डिटेल के साथ ये जो कंपोनेंट्स वाली बात है कि रशिया के असलहे के अंदर अभी भी मगरबी जो पुर्जे हैं वो यूक्रेन के सदर ने कहा कि मिल रहे हैं, और मैं अपना जो हथियार है, डोमेस्टिक जो वेपन है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मेरी जो खुफिया एजेंसी है वो ये जो मालूमात वगैरह हैं रशिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो मेरी खुफिया एजेंसी प्रोवाइड कर रही है। यानी कि अभी तक यूक्रेन जो है वो अपनी इंटेलिजेंस और जो डोमेस्टिक वेपन है वो इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि व्लादिमीर पुतिन ने एक और रेड लाइन ड्रॉ की थी, और ये कहा था कि टॉमाहॉक्स अगर प्रोवाइड किए गए अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को तो फिर ये जंग बड़ी हो जाएगी और अमेरिका और रशिया के ताल्लुकात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। हो सकता है कि जंग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। ये रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो दिमित्री मेदवेदेव हैं उनकी जानिब से कहा गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो रशिया की वार्निंग थी, ये जो रशिया का बयान था, इसके तकरीबन 12 घंटों के बाद ओवल ऑफिस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे, कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वगैरह साइन कर रहे थे। तो सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि क्या टॉमाहॉक्स प्रोवाइड करने का फैसला
امریکہ نے کر لیا ہے کہ امریکہ یوکرین کو ٹاماہاکس پرووائڈ کرے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا جواب دیا یہ سنیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. Steve? Have you made a decision on whether to supply Tomahawk missiles to Ukraine or sell them to NATO and let them sell them to Ukraine? Yeah, I've sort of made a decision, pretty Can you much. share it You know, with us? if you consider, yeah, I think I want to find out what they're doing with them. Yes. You know, where are they sending them? I guess I'd have to ask that question. That war should never have started. Would have never started. Such bad judgment was used there. I think on both sides, by the way. But nobody looks good with the war with Russia and Ukraine. Nobody. That's been a horrible. This week they lost over 7,000 soldiers between the two of them. And those missiles, This is every week they're losing 7,000, 8,000, 5,000. they have a range of like 1,500 miles or something, so they'd be able to. No, I know. No, I would ask some questions. I want to see what's. I'm not looking to see escalation. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, جنہوں نے صحافی کے سوال پر جواب دیا کہ ہاں آلموسٹ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ امریکہ یوکرین کو ٹاماہاکس پرووائڈ کرے گا, لیکن ہم یوکرین سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو استعمال کیسے کرے گا. یوکرین کے صدر کی جانب سے گزشتہ دنوں ایکسیس کو انٹرویو دے رہے تھے, تو یوکرین کے صدر نے جو کریملن کے آفیشلز ہیں, کریملن کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ پوٹن کا بھی آفس ہے, تو یوکرین کے صدر نے یہ ٹاماہاکس ریلیٹڈ ہی گفتگو ہو رہی تھی, تو یوکرین کے صدر نے کریملن کے آفیشلز کو کہا تھا کہ جی شیلٹرز وغیرہ ڈھونڈ لو, کیونکہ آنے والے دنوں میں ہم کریملن کو ٹارگٹ کریں گے. اور امریکہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ شیورٹی مانگے گا یوکرین سے کہ اتنے کریٹیکل سائٹس کو آپ نے, ان سینسٹیو سائٹس کو آپ نے ٹارگٹ نہیں کرنا ٹاماہاک سے, کہ امریکہ اور جو روس ہیں یا پھر نیٹو اور رشیا ان کی ڈائریکٹ جنگ سٹارٹ ہو جائے. کچھ لمٹس رکھی جائیں گی یوکرین کے لیے. جو بائیڈن نے بھی اسی طرح سے کیا تھا جب اٹیکمس پرووائڈ کیے تھے. اور میں آپ کو یاد کروا دوں کہ یہ جو اٹیکمس ہیں جو اب یوکرین نارملی استعمال کر رہا ہے, تو رشیا نے بہت زیادہ شور کیا تھا, بہت زیادہ جو ریڈ لائنز ہیں وہ رشیا کی جانب سے ڈرا کی گئی تھی کہ اٹیکمس دیا تو یہ کر دیں گے, اٹیکمس دیا تو وہ کر دیں گے, ہماری ریڈ لائن ہے. لیکن یہ اٹیکمس والی ریڈ لائن اور سٹارم شیڈو والی ریڈ لائن جو ہے اور اسکیلپ میزائل والی ریڈ لائن یہ کب کی کراس ہو چکی, اور اب یہ جو ٹاماہاکس والی ریڈ لائن ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کراس کرنے والا ہے, لیکن کچھ لمیٹیشنز ہوں گی یوکرین کے لیے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا جائے گا کہ جی یہاں استعمال کرو اور وہاں استعمال نہیں کر سکتے تم, اور پھر یہ ٹاماہاکس جو ہیں وہ یوکرین کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پرووائڈ کر دیے جائیں گے. یعنی کہ ایک اور ریڈ لائن رشیا کی کراس ہو جائے گی, اور یہ ٹاماہاکس جو ہیں, یہ جو میں نے آپ کو بتایا اٹیکمس کا, یہ اٹیکمس کی تو رینج جو ہے وہ 300-400 کلومیٹرز ہے ایز کمپیئر ٹو ٹاماہاکس. ٹاماہاکس کی جو رینج ہے وہ تقریباً 2000 سے 2500 کلومیٹرز تک اس کی رینج ہے, تو ان کو اٹیکم سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت بڑی ریڈ لائن ہے جو رشیا کی کراس ہونے والی ہے, اور جب یہ ریڈ لائن کراس ہوگی جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا, تو رشیا کی جانب سے وہی رد عمل سامنے آئے گا کہ 1-2 ہتھیار سے میدان جنگ کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا, علاقے واپس لے کر دکھاؤ. کیا اس طرح کا رد عمل سامنے آئے گا جس طرح کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا گیا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹاماہاکس پرووائڈ کیا جانا is something very serious, اور اس پر ولادیمیر پوٹن کا رشیا کا سیریس رد عمل ہی ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے. نظر رکھیں گے, آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.